Hello everyone, welcome to Career Information Job Alerts. इंडियन नेवी ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट। ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी का नॉन गैजेटेड पोस्ट है। अगेन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉर्मली विल हैव टू सर्व इन द यूनिट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो यही हेडक्वार्टर्स के लिए रहेगा। हाउ एवर दे कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, वो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी। उसके बाद आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही करना है, कोई भी ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। रिटर्न टेस्ट आपका होने वाला है वो होगा पोर्ट ब्लेयर सेंटर में ही। उसके बाद में नो इंटरव्यूज विल बी हेल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। आपका सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम यहाँ पे होगा। टोटल 112 वैकेंसीज है। पे बैंड आपका जो है एज पर 7th सीपीसी आपका लेवल 1 के हिसाब से पे बैंड नॉन गैजेटेड ग्रुप सी के हिसाब से आपका रहेगा। 112 वैकेंसी में से 43 वैकेंसी ओपन के लिए है, 32 ओबीसी, 18 वैकेंसी एससी, 8 वैकेंसी एसटी के लिए, 11 वैकेंसी वही ईडब्ल्यूएस। बाकी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडीज के लिए भी यहाँ पे 11 और 4 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपको रहेगी। उसके बाद में कौन से ट्रेड्स है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। देन बात करेंगे रिजर्वेशन की। तो जो आपको रिजर्वेशंस मिलते हैं एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी आर अवेलेबल एज पर द एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। 18 से 25 आपका जो है यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन आपको कितना और क्या है वो आपके कैटेगरीज पे डिपेंड करेगा। वही इसेंशियल क्वालिफिकेशन डेफिनेटली आपका 10th और आईटीआई। अब आईटीआई आपके कौन से ट्रेड्स वाले हैं, बहुत सारे ट्रेड्स है यहाँ पे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज और जॉब प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में दिया हुआ है। फोटोकॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर्स, उसके बाद में क्लीनलीनेस, अनकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, डस्टिंग ऑफ द फर्नीचर एटसेट्रा, अपकीप्स ऑफ द पार्क्स लॉन्स या फिर पॉटेड प्लांट्स। तो ये सारी चीजें आपको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज, ये सारी चीजें आपको, और आपको नॉन क्लेरिकल जो वर्क है वो भी आपको सेक्शन या फिर यूनिट्स के लिए करना है। ओके ये जो है आपकी, ये जो है लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ओनली इलिस्ट्रेटिव, यानी कि आपकी इस प्रकार हो सकती है। एज रिलैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया +5 +3, +5 तो आपका एस सी के लिए होता है, +3 आपका ओबीसी के लिए होता है, प्लस आपका जो है पीडब्ल्यूडी के लिए वो 10 साल होता है। ओपन के लिए वही आप उसमें ओबीसी ऐड करोगे अगर आपका होगा तो 10+3 होगा, वही एस सी के लिए 10+5 पे जाएगा। एक सर्विस मैन के लिए भी आपको वही रिलैक्सेशन मिलेगा जो आपको नॉर्मली मिलता है। अब बात करेंगे हम मोड ऑफ सिलेक्शन की। सो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, where the number of online application received too large in proportion to the vacancies, and it is not convenient administratively for the department to call all the candidates for the written test, Indian Navy at its discretion may restrict the number of eligible candidates whose applications are registered by shortlisting as per the merit up to 1/25 to the number of vacancies based on the marks obtained in the minimum, एक जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यानी कि आपका जो यहाँ पे वैकेंसीज के हिसाब से बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर जैसे जगह पे आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट करवाना। तो आपके लिए वो ऐसा होने के बाद 1:25 का रेशियो मिलाएंगे, यानी कि 5 बच्चों को 4 वैकेंसी के लिए बुलाया जाएगा सिंपली। उसी के हिसाब से आपका जो है रेशियो के हिसाब से एलिजिबिलिटी जो आपका होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसी के हिसाब से आपके जो एजुकेशनल के मार्क्स होंगे उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। सो मियरली फुलफिलिंग द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटाइटल अ पर्सन और एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। यानी कि आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न का कॉल आएगा ही। ठीक है, ये भी उन्होंने बता दिया। अगर इनके ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो उनको ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से परसेंटेज जो आपके रहेंगे मैट्रिकुलेशन उसके आपके जो है उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट होगा। ओके, अब बात करेंगे रिटर्न एग्जाम की। तो आपको यहाँ पे 4 सेक्शन मिलेंगे, 25 25 25 25। दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टी एंड जनरल अवेयरनेस, सिंपल, एंड 100 मार्क्स आपका यहाँ पे रहेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। टाई हो सकता है यहाँ पे, इनकेस one or more candidates are having a tie, then tie will be resolved by the following methods. Date of birth, older will get a chance,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसमें भी अगर ओल्डर में भी होता है वैसे उतना तो टाइम नहीं होगा, तो अल्फाबेटिकली जाएंगे। सिलेबस दिया हुआ है बहुत शॉर्ट में, मेरे ख्याल से वही सारी चीजें होती है रीजनिंग में आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलॉक्स। वही इंग्लिश में भी आपको पैसेजेस, एरर करेक्शन, सिनॉम्स, एंटीनॉम्स, ग्रामर, सारी चीज़ें मिलेंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन एप्टी में भी प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड, वही सारी चीज़ें जो आप एप्टी में देखते हो वही आपको यहाँ पे मिलेगी। डिटेल में यहाँ पे दिए तो वो नोट डाउन कर लो। टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी आपको मिलेगा यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस के बारे में, सिलेबस के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं। करंट अफेयर्स और पिछला कुछ हिस्ट्री वगैरह आप, जियोलॉजी और सॉरी ज्योग्राफी वगैरह आप पढ़ के जाओ, नॉट जियोलॉजी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाए, एग्जैक्ट टाइम, डेट एंड वेन्यू आपको जो है मिल जाएगा। आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको जो है इंटीमेशन मिलेगा उस चीज़ का। तो एक्टिवली वो डालना, आपको ये चैनल पे भी मैं चाहे तो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक्टिवली आपको तुरंत उसी पे आ जाएगा। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल स्टेक्ट ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी कि आप जब एग्जाम दोगे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपका क्या होगा, जो भी बच्चे यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएंगी उनको जो है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और फिर आपका मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जरूरी है। उसी के बाद आपको फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पोर्ट ब्लेयर बता दिया है, 6 अगस्त फॉर्म फिलअप करने का डेट है, 6 सितंबर आपका लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा अप्लाई करने का। अभी 2 दिन है, ओके। उसको अप्लाई करने से पहले आप एक बार अच्छे से ये वीडियो देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाद में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, सो ये है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। सो यू नीड जस्ट डिड टू यहाँ पे जो है लॉग इन हियर, या फिर आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन। उससे पहले लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, तो आपको जो है यहाँ पे करना है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आपको लॉग इन करना है, देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया लिंक के साथ, अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट का मिलेगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। सो बिफोर आपको अप्लाइंग क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता दूं। आपका पर्सनल आईडी, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपको 1 साल तक एटलीस्ट चेंज नहीं करना है उसको। अगर आप चेंज करोगे तो उसमें इंटीमेशन आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देन जेपीजे, और आपको कॉपीज रखनी है आपके फोटोग्राफ, साइन की, लेफ्ट हैंड थंब की, कास्ट सर्टिफिकेट की, बर्थ सर्टिफिकेट जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका होता है, देन एडिशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपका पीडब्ल्यूडी या फिर कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स आपको रखने हैं। और एक चीज़, 50 to 200 केबीज में आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए, उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी यहाँ पे रख सकते हो। यस, पीडीएफ लिखा है, जेपीजे भी लिखा है। कलर फोटोग्राफ 20 से 50, वही आपका सिग्नेचर 10 से 20, और 10 से 20 आपका लेफ्ट हैंड थंब, वो जो है ब्लैक या फिर ब्लू इंक से चलेगा। याद रखना सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक से ही होना चाहिए, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ब्लैक इंक से ही करो फिर। एंड ये था पूरा मेरे ख्याल से एप्लीकेशन का प्रोसीजर। एंड उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दी है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे अभी ज़रूरी नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो है आपके ट्रेड्स। तो इतने सारे ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, 52 ट्रेड्स जो है यहाँ पे जो है अलग अलग के हिसाब से वैकेंसी है। उनका ड्यूरेशन भी आपको दिया हुआ है, ओके। जहाँ पे आपको 2 सेमेस्टर दिखेंगे डेफिनेटली आपका 1 ईयर होगा। सो ये है आपके कारपेंटर, फीटर, मशीन मेंटेनेंस, कुछ बता रहा हूँ आपको, प्लम्बर, पेंटर जर्नल, उसके बाद पंप ऑपरेटर, वेल्डर्स के लिए है, टेलर्स के लिए, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के लिए है। तो यहाँ पे एक बार आप आईटी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन हो गए, फिटर्स, देन फाउंड्री मैन, बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी है। कंप्यूटर जो आपका होता है सीओपी है वो भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ईयर के साथ दी है, मैक्सिमम 2 इयर्स के है, और कुछ जो है 1 ईयर्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे, ओके। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, ओके। बहुत सारे ट्रेड्स है, तो आपका ट्रेड्स यहाँ पे एक बार चेक कर लो कौन से ट्रेड्स में आप आते हो, एंड देन अप्लाई इट, ओके। 6 सितंबर से पहले अप्लाई करो। एनी क्लैरिफिकेशन आप यहाँ पे भी मेल कर सकते हो अगर ऑफिशियली आपको जानना है। बाकी अगर कुछ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो, अगर इट इज सॉल्युबल आई डेफिनेटली गोना टेल यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरी। सो ये था पूरा नोटिफिकेशन डिस्कशन। पहला लिंक आपको मैं शेयर करूंगा वो आपको जो सामने नजर आ रहा है, और दूसरा लिंक जो शेयर करूंगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है।
सो तीसरा लिंक चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज, आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे जॉब नोटिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। ओके, बहुत अच्छा सैलरी है। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून फॉर द अदर वीडियोस। जाके चेक करो, ऑलरेडी पोस्टेड है बहुत सारे, और कल या फिर आज भी बहुत सारे आएंगे ऑफिशियली।